नहीं हुआ है. पीपल आर आस्किंग एम आई सिंगल, डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड. फ्रैंकली मैं बोलूँ तो मैं पूरी तरीके से फिटनेस में भी आई नहीं हूँ, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई ट्रेनर्स एज वेल. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछा है किसी ने. आई एब्सोल्युटली हेट डूइंग स्क्वाट्स. आई एम अ रोम कॉम पर्सन और अ प्योर कॉमेडी पर्सन. तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी. आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट विथ माई वर्कआउट्स एंड डाइट्स. बीइंग ह्यूमन इज अ सुपर पावर. वन ऑफ द वियर्ड फूड आइटम्स आई थिंक आई हैड ट्राइड इन लद्दाख. हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई Q&A. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भेजेंगे, आई विल बी रिप्लाइंग टू दोज थिंग्स ऑन माई वीडियो. तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू एंड आई विल जस्ट स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन. वैसे बहुत सारे DMs आए हैं मुझे. आई विल ट्राई टू आंसर अ मेजॉरिटी ऑफ देम, लेकिन अगर कुछ छूट जाए तो माफ़ी. बट बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं मुझसे, आई ट्राई टू आंसर इन दिस वीडियो सो दैट इट डजंट गेट टू लॉन्ग फॉर यू टू वॉच. अगर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब इस वीडियो में ना दे पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सो दैट इन माय नेक्स्ट Q&A आई विल डेफिनेटली कवर इट. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दैट्स वेयर दीज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्सो आई हैड रिसेंटली गॉन ऑन अ लद्दाख ट्रिप वंस मोर. आई हैव बिन टू लद्दाख 3 times नाउ. तो लद्दाख का व्लॉग भी जल्दी आने वाला है और मेरा सिंगापुर का व्लॉग भी जल्दी आने वाला है. तो फॉर एवरी अपडेट do subscribe this channel and do follow me on Instagram. So let's start. पहला तो consistently a lot of you guys have not asked me any question. You have just sent in a lot of your love. बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है that they love watching my content, they love looking at my pictures, और you are so pretty, you are my favorite, I actually want to meet you someday. ऐसे बहुत सारे comments आए हैं. तो थैंक यू सो मच गाइज. आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना कॉन्टेंट आई विल पुट ऑनलाइन. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. मूविंग ऑन टू एन एक्चुअल क्वेश्चन. सबसे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इज़ वेयर एम आई फ्रॉम. मैं कहाँ से हूँ. तो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, बट बिकॉज ऑफ माई वर्क आई ट्रैवल अ लॉट. दिल्ली एक पॉपुलर जगह है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा समय बीतता है, और उसके अलावा कई सारी और सिटीज़ में भी ऑफिसेज होने की वजह से आई हैव टू ट्रैवल. आई एम नॉट अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, लेकिन कंटेंट भी मेरी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कंटेंट के लिए भी बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम अगर आप पूछेंगे तो आई लिव इन दिल्ली. सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग. तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आई डोंट क्रिएट कंटेंट फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन जो है वो मेरा जॉब नहीं है. आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस. तो जब भी किसी इंसान को अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनानी होती है, या फिर उन्हें ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग करनी होती है, या किसी को अपना नया ब्रांड डेवलप करना होता है, आई हेल्प आउट दोज पीपल विद देयर बिजनेसेस, एंड दैट्स माई प्राइमरी जॉब. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो आई मेक कॉन्टेंट अराउंड इट, and I also make content around fitness because that is also one of my hobbies, and that's what I do. So I hope that answers your question. Third question is आपकी एज क्या है. My birthday, recently it was my birthday. I have turned 31. अभी मुझे पता नहीं है if many people appreciate this answer or not, but yes, that's my age. I'm 31 years old. So yeah, the truth. मुझे लगा नहीं था कि ये बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज फ्रैंकली इट्स अ फीचर ऑफ माई बॉडी, तो मैंने उसे इतना नोटिस करना बंद कर दिया. लेकिन अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मेरे लिप्स पर ये मार्क कैसा है, इज़ इट एन इंजरी और इज़ इट एनीथिंग लाइक दैट. तो मैं आपको बताना चाहूँगी इट्स अ बर्थ मार्क. आई वॉज बॉर्न विद इट. इट वॉज मच मोर इंटेंस व्हेन आई वॉज लाइक अ चाइल्ड. तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ करता था. विथ एज इट्स गेटिंग लाइटर. लेकिन हाँ, कई सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके की इंजरी है या कुछ है. तो इट्स अ बर्थ मार्क. आई वॉज बॉर्न विद इट. वन ऑफ द फीचर्स दैट गॉड हैज़ सेंट मी ऑन अर्थ विथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लोगों को मेरी स्टोरीज देख के ऐसा लगता है कि मैं पूरा टाइम ट्रैवल ही करती रहती हूँ. सो पीपल हैव आस्क्ड मी कि 2025 में मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है. फ्रैंकली ट्रैवल करना पसंद बहुत है, लेकिन गिवन द स्ट्रेस ऑफ माई जॉब इट्स नॉट वेरी ईजी टू ट्रैवल. ऑन अ डेली बेसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है चीज़ें डिलीवर करना, एम्प्लॉयज़ मैनेज करना. इट्स क्वाइट क्यूम्बरसम टास्क. तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसमें से मैं समय निकाल कर कहीं जा पाऊँ,
क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे इट कैन नॉट बी लाइक अ वीकेंड ट्रिप में आप कितने ही दूर चले जाओगे या क्या ही इन्जॉय कर लोगे, और वीकेंड स्पेशली मेरे लिए थोड़े ज़्यादा हेक्टिक होते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली इन 2025 आई हैवंट बीन एबल टू ट्रैवल अ लॉट. आई हैव ओनली विजिटेड 2 डेस्टिनेशंस. वन इज़ सिंगापुर, और वो भी किस्मत थी कि वहाँ पर एक काम था काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमें विजिट करना ज़रूरी था, तो वी टुक 1 एक्स्ट्रा डे and traveled around Singapore. So that was one location that I had gone to, and the second one was Ladakh. अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी है लोगों का कि आप इतना लद्दाख क्यों जाते हो, या फिर आप वहीं का पुराना कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप वहीं रहते हो क्या. तो आई वांट टू टेल यू, लद्दाख इज़, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती. दैट लोकेशन इज़ लव फॉर मी. द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट देयर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और मुझे सिर्फ इसलिए जाना था बिकॉज इट्स एन एग्जॉटिक लोकेशन टू विज़िट. पहाड़ों में जाना डिफ़िकल्ट है, ऑक्सीजन लो रहती है, तो वहाँ पर पहली बार जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट था, और मुझे डर लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं दोबारा कभी इस जगह पर नहीं जाऊँगी. बट वंस आई वेंट देयर आई जस्ट फेल इन लव. when you look at mountains, when you look around you, आपको लोग वहाँ पर दिखाई नहीं देते, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं. आप जितना दूर तक देख सकते हो यू सी ह्यूज माउंटेन्स. वहाँ पर नेटवर्क बहुत कम होता है. द अमाउंट ऑफ पीस दैट इट गिव्स यू बीइंग इन दैट लोकेशन इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल, एंड स्पेशली फॉर पीपल हु हैव अ स्ट्रेसफुल लाइफ. वो आपको एक ऐसा एस्केप देता है उस चीज़ से जो प्रॉबली कोई और लोकेशन नहीं दे सकती. जैसे कि लोगों को गोवा जाना बहुत पसंद होता है, वैसे ही मेरा रिट्रीट जो है वो लद्दाख है. प्रॉबली वहाँ पर जाके आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं, आपको लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है. वो शांति प्रॉबली आपको नए आइडियाज़ देती है. इट्स सो, मतलब कुछ भी नहीं है उस जगह में, मतलब बेहद बंजारी सी जगह है, कुछ वहाँ पर है नहीं, but still it has so much to offer you. So this is a very popular saying about Ladakh. You don't find Ladakh, but Ladakh finds you when you are ready to discover yourself. So I have experienced it, and that is why I have fallen in love with that place. मैं कितनी ही बार चली जाऊँ, मैं उस जगह से बोर नहीं हो सकती, मैं उस ट्रैवल से बोर नहीं हो सकती. It's just something different, and you have to experience it firsthand to see and to feel what I'm telling right now and why I go there every time. इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे फिटनेस कंटेंट से रिलेटेड है. लॉट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड दैट आई शुड पोस्ट मोर जिम रिलेटेड कंटेंट, सो टेकन दैट एज like as an instruction. I will definitely post more gym videos. इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछे. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड योर लाइफ. सिमिलर टू दिस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप फिटनेस में कैसे गए, आप कैसे इंस्पायर हुए कि आपको फिटनेस में जाना चाहिए. फ्रैंकली मैं बोलूँ तो मैं पूरी तरीके से फिटनेस में भी आई नहीं हूँ. जितना इंटेंसली आई वुड वॉन्ट फिटनेस टू बिकम माई लाइफ स्टाइल, इट हैज़न्ट बिकम येट. लेकिन माई रीज़न फॉर कमिंग इन टू फिटनेस वॉज वेरी सिंपल. एक बार मेरी बैक इंजर्ड हो गई थी और मैं कुछ ऐसा काम कर भी नहीं रही थी. आई वॉज मेकिंग रंगोली ऑन दिवाली, और मेरी बैक जो है उसमें एक स्पाज्म आने की वजह से आई वॉज ऑन बेड फॉर 3 or 4 days, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा झटका फील हुआ था कि यार ऐसा कैसे हो गया. आई एम लाइक प्रिटी यंग, और इस टाइम पर ऐसा कुछ होना कि आई एम रिक्वायरिंग हेल्प फ्रॉम अराउंड पीपल, कि मुझे बिस्तर से उठने में हेल्प लग रही है, ऐसा कुछ हेल्प लग रही है. तो वो एक बहुत बड़ा झटका था मेरा लाइफ में कि दिस इज़ नॉट हाउ आई शुड बी, दिस इज़ नॉट हाउ आई इमेजिन माई सेल्फ टू बी रियली इंडिपेंडेंट. तो वो एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि नहीं, अब तो आई विल डू एनी थिंग बट आई विल नॉट लेट दिस सिचुएशन हैपन अगेन. एंड उसने मुझे एक रिवर्स डायरेक्शन में पूछ दिया कि आप इतना अच्छा अपना फिटनेस कर लो कि आपको ऐसी कोई तकलीफ़ें तो आपके लिए, मतलब इट शुड बी लाइक वे इन द पास्ट. सो दैट्स हाउ आई बिगैन माई फिटनेस जर्नी. लेकिन वो टाइम एकदम अलग था, एंड वेयर आई एम टुडे इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई थॉट ऑफ फिटनेस एज ओनली अ फिज़िकल थिंग, कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है आपकी, जो आप जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो, दैट्स ओनली फिज़िकल फिटनेस. But over the years in my fitness journey, I have realized that it has got a lot to do. Actually, 90% of your fitness is about what you do outside of the gym. Food इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्लीप इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, the amount of stress that you have in your life, that plays a huge role. और stress actually सबकी लाइफ में है, लेकिन how you manage that stress to not let
to not let it affect your mental health or your physical health is what I have learned over the time कि वो कितना ज़्यादा important होता है in someone's fitness journey. The second question is how do you stay consistent with your workouts and diet? तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट विथ माई वर्कआउट्स एंड डाइट्स. कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है या फिर मैं किसी एक लोकेशन पर अवेलेबल नहीं हूँ या फिर मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि वर्कआउट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, या फिर ईटिंग वॉट आई एक्चुअली शुड बी ईटिंग इन द डाइट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट स्टिल आई हैव फाउंड माई वे ऑफ स्टेइंग कंसिस्टेंट विद इट. जैसे देर आर सम फूड आइटम्स दैट आर अ नो गो फॉर मी, कि चाहे कुछ भी हो जाए irrespective of whatever location I am at, there are certain food items that I will not eat. For example, I will not go for any fried item or I will not go for any excessively carb heavy item. तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो, जो भी आपके पास alternatives available है उसमें से भी जो आप best खा सकते हो, that's something that you should look for. So I try keeping a balanced meal. और अगर मैं कभी वर्कआउट नहीं भी कर पाती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वॉक करके जितनी कैलोरीज बर्न कर सकती हूँ, इफ आई कैन डू 10,000 और 15,000 स्टेप्स, दैट्स माई गो टू. अगर मैं किसी लोकेशन पर जाती भी हूँ, इफ़ आई एम इवन ट्रैवलिंग और इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग, इट्स एन एक्टिव चॉइस दैट आई मेक, दैट आई विल पिक एक्टिविटीज़ दैट आर फिजिकली ड्रेनिंग एक्टिविटीज़. कि अगर मुझे कहीं ट्रैक पर जाना है या फिर मुझे कहीं वॉक करना है, किसी ऐसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पे वॉक करना है इज़ मैंडेटरी और समथिंग लाइक दैट, सो आई पिक एंड चूज दैट. सो दैट्स हाउ आई एम fairly consistent with workout and diets, but not as consistent as I would want to be. Third is what is a common myth about fitness that you would like to debunk. तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये मिथ जो है वो डिबंक करी थी कि फॉर मैनी पीपल देयर फिटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्कआउट दैट दे आर डूइंग डे इन डे आउट, और डाइट को वो ऐसे समझते हैं कि आइदर वी आर टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर हम हर मील में प्रोटीन खा रहे हैं तो वो हमारा बहुत अच्छे से हमारी फिटनेस चल रही है. फिटनेस इज़ नॉट अबाउट दैट. जो मेरे डाइट कंसल्टेंट हैं उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा मिथ डिबंक किया था. मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा खाना इज़ अबाउट द आइटम्स दैट यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ, बट अच्छा खाना अ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इज़ अबाउट द क्वान्टिटी दैट यू आर ईटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो यू कैन हैव 1 piece ऑफ पकौड़ा, इट्स नॉट गोइंग टू किल यू. बट अगर आप सोचो कि सैलड हेल्दी है, ठीक है मैं 2 किलो सैलड खा लेता हूँ, दैट्स गोइंग टू हार्म यू अ लॉट. सो क्वांटिटी रियली मैटर्स एंड क्वांटिटी रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. और सेकेंड चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, आई थिंक आफ्टर टर्निंग 30 आई हैव रियलाइज दिस, स्लीप कैन हैव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. इररिस्पेक्टिव आप जिम में कितना ही अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आप कितना ही एफर्ट लगा रहे हो, आप कितना ही प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर आपका स्लीप और रिकवरी प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी कभी भी अच्छी नहीं दिख सकती, आप कभी अच्छा फील नहीं कर सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट आउटसाइड ऑफ द जिम अफेक्ट योर लाइफ अ लॉट, अफेक्ट योर फिटनेस अ लॉट. सो दैट्स अ कॉमन मिथ जो लोगों को समझ नहीं आता. उन्हें लगता है कि हमारा टाइम एट द जिम इज़ एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट. फोर्थ इज हाउ डू यू हैंडल इंजरीज और सेटबैक्स इन योर फिटनेस जर्नी. टचवुड आई हैवंट हैड अ मेजर इंजरी इन माई फिटनेस जर्नी, और उसका रीज़न ये है, आई फॉलो दिस क्राइटेरिया. ये ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने सिखाया है, लेकिन डे वन से आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. मतलब आई हेट लाइज and I'm generally honest about everything, how I'm feeling, how I'm thinking about someone, how I'm feeling about a situation. I'm genuinely very honest about everything around me. तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई ट्रेनर्स एज वेल. तो जो भी मेरे ट्रेनर्स होते हैं, जब वो मुझे कुछ भी वेट उठाने के लिए बोलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉट फॉर मी, या मुझसे नहीं बन रहा है, या एकदम मैं उसको नहीं उठा पा रही हूँ, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि सी आई एम नॉट एबल टू डू दिस. अगर कोई एक्सरसाइज करके मैं एक्सेसिवली एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ तो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ये मुझसे नहीं बन रही है या ये मैं नहीं करना चाहती हूँ. अगर मैं किसी दिन जिम में एंटर हुई हूँ और अगर आई एम नॉट फीलिंग माई 100%, आई एम ऑनेस्ट टू माई ट्रेनर कि आई एम नॉट फीलिंग माई 100%, लेट्स डू अ लाइट वर्कआउट. एंड माई ट्रेनर इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दैट मैटर. तो जब आप ये ऑनेस्टी मेंटेन करके रखते हो और आपको पता होता है कि आपको अपने शरीर को इस लेवल से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, तो आपकी इंजरीज ऑटोमेटिकली वहाँ पर ख़त्म हो जाती है. दूसरी चीज़, हैविंग अ गुड ट्रेनर and doing good warm up exercises, doing good stretching exercises also help you a lot with keeping your body in good shape, और आपको इंजरी से बचाने में बहुत हेल्प होती है. तो वहाँ पर आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड ट्रेनर, दैट्स वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद देम अबाउट एवरीथिंग. व्हेनेवर आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, तो वो मुझे पुश नहीं करते हैं. एंड दैट्स माई लाइक पॉइंट ऑन इट. व्हाट्स द वन एक्सरसाइज और वर्कआउट दैट यू एब्सोल्युटली लव और हेट. तो
it's an answer that you might not be expecting from me. I absolutely hate doing squats. मुझे स्क्वाट्स और स्क्वाट्स का कोई भी वेरिएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नफरत है उस एक्सरसाइज से. बट मेरी एक हैबिट है लाइफ में कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, तो किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद क्यों नहीं होती, क्योंकि उसे वो डिफ़िकल्ट लगती है. तो जब मुझे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो मैं उसके पीछे भागती हूँ, बिकॉज मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है लाइफ में कि मुझसे कुछ ना बने. सो इफ़ आई डोंट नो समथिंग, इफ़ आई डोंट नो हाउ टू डू समथिंग, आई विल रन टूवर्ड्स इट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट. तो आई रन टूवर्ड्स स्क्वाट्स. जो भी एक्सरसाइज मुझे डिफिकल्ट लगती है मैं उसी की तरफ भाग के जाऊँगी अगले दिन, और मैं बोलूँगी कि यार ये आप मुझसे हफ्ते में 2-3 बार कराया करो, क्योंकि ये मुझे डिफिकल्ट लग रही है, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट इन्जॉइंग इट, और आई एम नॉट इन्जॉइंग डूइंग इट. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कौन सी एक्सरसाइज है जो बन नहीं रही है मुझसे, क्यों नहीं बन रही है, वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट. वो मेरा एटीट्यूड रहता है. तो आई एब्सोल्युटली हेट डूइंग स्क्वाट्स, बट देन आई डू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड आई डू इट अ लॉट बिकॉज आई हेट डूइंग इट. एंड आई हेट डूइंग इट बिकॉज वो मुझे डिफिकल्ट लगता था, अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सम वेरिएशंस ऑफ इट, बट आई रन टूवर्ड्स इट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट. कुछ फन क्वेश्चंस भी आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं टू गेट टू नो मोर अबाउट माई लाइफ. व्हाट्स द लास्ट टीवी शो यू बिंज्ड? सो आई रिसेंटली फिनिश्ड वॉचिंग वेंसडे का सीज़न 2, और वो सीज़न 2 के भी सिर्फ 4 ही एपिसोड्स आए हैं. सो आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर, आई थिंक 3rd of September को the second part is coming out, so I'm desperately waiting for that. I really like content like this. Generally मैं ऐसा gore content consume नहीं करती हूँ. I'm a rom-com person or a pure comedy person. लेकिन Wednesday is one series जो कि it blew my mind in the first season, and I was desperately waiting for the second one to come. Second is, am I a coffee or a tea person? I'm a core tea person. बिल्कुल चाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. I really love चाय, but I try to limit my consumption. But yeah, I'm a chai person. Fourth is, यार ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, तो आप क्या सुपर पावर आपको चाहिए होती? तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ह्यूमन इज़ अ सुपर पावर, क्योंकि इतने सारे लिविंग बींग्स हैं ऑन अर्थ, बट आई गॉट टू बी अ ह्यूमन, दैट्स अ सुपर पावर फॉर मी. बट दिस इज़ अ क्लीशेड आंसर. सो इफ़ आई हैव टू गिव यू अ बेटर आंसर ऑन दिस, इफ़ आई कुड हैव अ सुपर पावर, मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि अभी रिसेंटली, इफ़ यू हैव ऑल्सो वॉच वेडनेसडे, इफ़ यू हैव नॉट वॉच, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. तो वेडनेसडे में देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड बियांका, एंड शी इज़ अ सायरन. तो सायरन्स के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी बोलते हैं और आपका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड यू आर कंपेल्ड इन टू डूइंग दैट थिंग. So that is one thing that I would really want to have, where I would say something and I could influence people into doing anything. So that is a one superpower which I would love to have. What's the weirdest food you have ever tried? Weirdest? यार weirdest, I'm actually very conservative with food items. मतलब ऐसा कुछ मैं ट्राई नहीं करती हूँ बाहर जाके. बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में जो मुझे एब्सोल्युटली पता होता है कि यार यही मुझे पसंद आने वाला है, वो ही मैं खाती हूँ. अदर देन दैट आई डोंट ट्राई एनीथिंग. वन ऑफ द वियर्ड फूड आइटम्स आई थिंक आई हैड ट्राइड इन लद्दाख. सो इन लद्दाख देयर इज this place called Turtuk, which is the last, that used to be in Pakistan before 1971. So we had gone to this place, और वहाँ पर एक there was this kitchen called Balti kitchen. तो जो बाल्टिस्तान की क्यूजीन्स हैं वो उस किचन में ऑथेंटिक मिल रहे थे. एंड देयर वाज अ वेजिटेरियन डिश विच वाज, कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट वाज जस्ट नॉट वेरी गुड. उसमें थोड़ा कच्चा सा आटा जैसा कुछ था, विच वॉज इन सम ग्रेवी, और बिल्कुल खाया नहीं गया वो. बट या दैट्स आई थिंक हाउ क्रेज़ी, उतना ही क्रेज़ी ट्राई किया है मैंने. बाकी कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो आई एम अ फ़ैन ऑफ इंडियन क्यूजीन, सो मोस्टली आई ईट इंडियन ओनली. तो उसमें इतना कुछ एक्सपेरिमेंटल होता नहीं है. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल पूछा है किसी ने. आर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल? I desperately want to be an early bird, but for some reason I'm not able to do that. For some reason I find something at night जो मुझे engage कर ही लेता है. It could be some work, it could be going out, it could be anything, but
For the longest time I have tried to be an early bird but I'm not able to, but I'm still making an effort. जैसे कि मैंने आपको बोला कि I go towards things that I hate doing because मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई भी चीज़ लिमिट करे लाइफ में. So I desperately want to be an early bird and maybe soon, you don't know, I could be. What's one thing on your bucket list? I genuinely don't have a bucket list. I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में करनी है, पर क्या करनी है ये नहीं पता है. What's the one thing on your bucket list? Probably something travel related. I watch a lot of travel vlogs, तो उसमें कई सारी destinations that I would really want to go to. A recent addition where I would really genuinely want to go to is Antarctica. क्योंकि कोई भी ऐसा अनएक्सप्लोर्ड अनचार्टर्ड टेरिटरी में जब आप जाते हो तो आई थिंक आई विल गेट द सेम फीलिंग एज आई गॉट व्हेन आई वेंट टू लद्दाख. सो प्रॉब्ली दैट्स वन थिंग ऑन माई बकेट लिस्ट. व्हाट्स योर फेवरेट बुक और मूवी? मूवीज़ बहुत सारी हैं. बॉलीवुड मूवीज़ आई लव वॉचिंग, जो कि मैंने ऑन रिपीट देखी हुई हैं और मैं बोर नहीं हुई हूँ. वन ऑफ देम इज़ चुप चुप के, शाहिद कपूर एंड करीना कपूर. सेकेंड वन इज़ पीकू. तो इसी तरीके का कंटेंट मुझे अच्छा लगता है जो एकदम ना दिमाग पे हैवी नहीं होता है, क्योंकि इन जनरल जब आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है तो इन कंटेंट यू लुक फॉर थिंग्स जो कि आपको थोड़ा लाइट फील करा सकें. फ्रेंड्स इज़ एन ऑल टाइम फेवरेट वेन एवर आई एम ईटिंग एट होम एंड आई हैव एक्सेस टू अ टेलीविजन और आई हैव एक्सेस टू अ लैपटॉप और मैं देख सकती हूँ, क्योंकि जनरली मेरे मील्स ऐसे होते हैं कि वो मीटिंग होती है. इट्स अ लंच मीटिंग एंड वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वट एवर आर द प्रॉब्लम्स, वट एवर नीड सोल्यूशन. तो जनरली मेरे जो लंच आवर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि मैं बैठ के कुछ कंटेंट कंज्यूम कर सकूं, बट वेन एवर आई कैन, फ्रेंड्स इज़ माई गो टू सीरीज़ जो हमेशा मैं देख रही होती हूँ. इट्स ऑलवेज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो या आई थिंक आई हैव कवर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय यू. एक क्वेश्चन जो कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और उसका मैंने अभी तक एक क्लियर आंसर आई थिंक इसके पहले दिया नहीं हुआ है. पीपल आर आस्किंग एम आई सिंगल, डू आई हैव अ बॉयफ्रेंड, what's my living situation like? So I don't know if this comes as a heartbreak to a lot of you watching out there, but I've been married since 2021. I live with my husband and he helps a lot with creating the content that I post. So yeah, that's the truth about my lifestyle. I hope you had enjoyed this Q&A session. और अगर मैंने आपका कोई भी क्वेश्चन मिस कर दिया, आई हैव ट्राइड टू कवर अ लॉट ऑफ देम बट आई थिंक द वीडियो इज़ गेटिंग वेरी लॉन्ग. तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, आपका अगर कुछ भी मुझसे मिस आउट हो गया है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल डू अ Q&A सून अगेन and I will make sure to cover everything that you want to know. Thank you so much guys for the love that you have showered on me and I hope you keep enjoying my content and I'll keep posting more. Thank you and have a nice day. अरे रुको एक मेन चीज़ तो बोलना भूल ही गई थी मैं. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.